40% को तो आपने टिकट दे दिया, लेकिन पार्टी में माना गया कि परफॉर्मेंस बड़ी पुअर रही, अधिकतर सीटें आप हार गए। लेकिन आपका ये जो फार्मूला है और आपका ये जो इस्टेब्लिशमेंट था कि आप महिलाओं को 40% टिकट दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बाहर इसको फार्मूला को आपने क्यों नहीं अपनाया? ये दोहरापन है आपका। होते हैं लगातार। देखिए, हम एक बात यहाँ पर कहना चाहेंगे कि हम नैतिकता से चीज़ों को जोड़ते हैं। जब राजीव गांधी जी ने स्थानीय निकायों में इस बात को सोचा था कि वहाँ पर हम महिला रिजर्वेशन देंगे, तो आज से 40-45 साल पहले उन्होंने ये बात सोची थी। ये बड़ी बात थी। उसको नरसिम्हा राव जी ने 73-74वें अमेंडमेंट से कर दिया था। 2010 में राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल हमने पास करा लिया था और निरंतर लगातार हम महिला आरक्षण बिल की बात करते रहे थे। लोकसभा में सामंजस्य नहीं बन पाया, वो नहीं बन पाया। 2016 में सोनिया जी ने पत्र लिखा, 2018 में राहुल जी ने कहा। हम लगातार इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के साथ हमने 2022 का कैंपेन शुरू किया, 40% का वादा किया। ठीक है कि हो सकता है कि धरातल पर हम उतने वोट ना पाए हों, लेकिन बात सिर्फ सियासत की और वोट की नहीं है। राजनीति में हमें मापदंड भी सेट करने होंगे। ये बात आपकी ठीक है कि बाहर हम उतने टिकट नहीं दे। अप्रिशिएट किया कि यूपी में आपने ये फार्मूला नहीं, मैं खुद भी इस बात को मान रहा हूं। लेकिन ये अफसोस की बात है कि आप बाहर वो फार्मूला नहीं लगाते। यही दोहरापन है। नहीं, मैं सहमत हूं इस बात से कि जो यूपी में हमने प्रयोग शुरू किया या हक दिया हमने, वो हम बाहर उस लेवल पर नहीं ले जा पाए। लेकिन ब्रजेश जी, बाहर भी हमने पर्याप्त टिकट दिए और ये बात आपकी ठीक है कि जो 40% के लिए कहा था, लेकिन हमने कहा हम प्रतिबद्ध हैं कि हम महिलाओं को उनका हक दिलाएंगे, देंगे और अपनी बात पर कायम रहेंगे। हम भाजपा नहीं हैं। अलीगढ़ का वीडियो आपने देखा ना कि कैसे इनके एक सांसद स्टेज पर ही महिला अपनी ही पार्टी की महिला एमएलए के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, देखा आपने ना? सब लोगों ने देखा होगा जितने लोग बैठे हैं। तो ये इसी तरीके की पार्टी है ये कि जो महिलाओं को के बारे में क्या सोचती है। संजय जी, आपको रुकना पड़ेगा, मैं एक राउंड करके तब आपको मौका दूंगा। क्या राय रखती है और किस तरीके से नजरिए से उन्हें देखती है। हमने कहा ना कि हमने तो हमेशा पहला काम किया है, पहला प्रधानमंत्री, पहला राष्ट्रपति, सब हमने बनाया है, क्योंकि हमारे लिए महिलाओं को हक देना कोई राजनीतिक या सियासी मोड नहीं है। हम उसको एक नैतिकता मानते हैं कि ये काम होना चाहिए। और आज मैं जब ये डिबेट में आ रहा था तो मैंने बहुत जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं या जो राजनीति में रुचि रखते हैं, उनसे काफ़ी लोगों से मैंने डिस्कशन किया। लोग ये कह रहे हैं कि महिलाएं को अगर आप बहुत ज़्यादा टिकट देते हैं तो बहुत इस बात की उम्मीद ना करें कि महिलाओं को ही वोट करेंगी। वो पार्टी के आधार पर वोटिंग होती है। क्या आपको जो सीख और सबक उत्तर प्रदेश में मिला, आप ये विचार करेंगे कि इतनी बड़ी तादाद में अब टिकट ना दें? नहीं, कतई नहीं। मैं हमेशा इस बात को मानता हूं, किसी भी चीज़ की जब शुरुआत होती है तो तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। भारत में चेंज को लेकर हम बहुत अवर्स हैं, मतलब हम बदलाव को लेकर बहुत सहज नहीं रहते। लेकिन जब धीरे धीरे वो बदलाव सामने आता है तो सब लोग उसको स्वीकार करते हैं। हमने एक लड़ाई, एक सोच जो शुरू करी है, हम उस पर कायम रहेंगे। आगे के चुनाव में आप देश भर में ये प्रणाली अपनाएंगे कि कम से कम 30% तो जी बिल्कुल, हमारी पूरी कोशिश आप देंगे टिकट? हमारी पूरी कोशिश यही होगी। और क्या रिजर्वेशन की पद्धति पे देंगे या किसी 33% को दे देंगे? नहीं, रिजर्वेशन नहीं, सबको हक सबको मिलना चाहिए। हक सबको मिलना चाहिए। हम रिजर्वेशन की पद्धति पर देंगे। दलितों को, एसटी की महिलाओं को और ओबीसी की महिलाओं को, सबको मिलना चाहिए। ओबीसी को देंगे आप? बिल्कुल देना चाहिए। पर कानून तो नहीं कहता। कानून नहीं कहता। देखिए, राहुल जी ने एक बात बड़ी, देखिए आपको ये बात माननी पड़ेगी कि हम किस नैतिकता के साथ सियासत करते हैं। ये कौन नेता आपको मिलेगा जो भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को स्वीकार कर लेगा कि 2010 में ओबीसी को लेकर रिजर्वेशन नहीं था और वो गलत था, जो होना चाहिए। सर, अभी जो स्टेट इलेक्शंस होने जा रहे हैं 5 राज्यों के, मैं उस सूची का इंतजार करूंगा और उस दिन आपको आमंत्रित करूंगा। जब सूची आ जाएगी तो हम उसमें परसेंटेज निकालेंगे। एससी का भी निकालेंगे, एसटी का भी निकालेंगे, ओबीसी का भी निकालेंगे और आप सबसे पूछताछ करेंगे। आपका शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े